चलिए आइए संख्या रेखा पर भिन्न को कैसे दर्शाना है उसको समझते हैं। अपन एक चीज को समझिए, मान लो हमें 1/2 लिखना है संख्या रेखा के ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे अपन, या तो स्केल के जैसे ले ले और या फिर आप उसको वैसे कर ले बिल्कुल। तो उसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, एक तो स्केल वाले तरीके से बताता हूँ और एक लॉजिकली एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो देखिए 1/2 आप मानते हो ना कि ये आएगा आपके 0 और 1 के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 से तो क्या है ये बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है आपके ये छोटा है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए 1/2 मतलब कोई दो चीजें हैं जिसमें से आपको एक बांटनी है। तो ये 1/2 कहां पे आएगा, तो इसको आप ऐसे समझे कि ये 0 हो गया और मतलब इसके बीचों बीच भाग 2 का आधा, मतलब इसको हम आधा समझ रहे हैं। तो ये आपके हो गया यहाँ पे आधा, बिल्कुल यहाँ पे 1/2। ये 1/2 यहीं पे क्यों होगा, क्योंकि एक जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो 1 से आगे बढ़ेगा तो ऊपर हो जाएगा आपके 2 और नीचे हो जाएगा आपके 2। 2/2 का मतलब होता है 1। तो 2/2 अगर यहाँ हुआ तो इसका इतना का इतना भी आपके यहाँ पे होगा और उसका आधा आपके बिल्कुल यहाँ पे होगा, है ना। और इसीलिए ये यहाँ पे आपके 1/2 आपके इनके बीचों बीच में आ जाएगा, जो कि ये यहाँ पे मैंने इसको दर्शा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब एक हम इसको स्केल के माध्यम से और समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई 1/2 2/2, लेकिन ये आपके स्केल पे भी इस हिसाब से हो जाएगा। अब 1/3 को अपन समझते हैं कि 1/3 को अपन कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, ये भी आपके 0 और आपके 1 के बीच में ही आना है, ये हमें निश्चित है ये चीज। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हमने 0 ले लिया और ये हमने देखिए हमने 1 ले लिया। अब देखिए वही 1 का मतलब क्या है 3/3। तो अब देखिए यहां पे क्या चलेगा 0 1/3 2/3 और 3/3। आपके स्केल में यही पॉइंट आना है, ये पॉइंट आना है ना। 0 आपके डिनोट है ये और 3/3 मतलब 1 आपके डिनोट है ये। बचे हुए 2 पॉइंट तो इनके भी बराबर भाग होंगे तभी आएंगे। तो आपका जो 3/3 से पहले आएगा वो तो आएगा आपके 2/3, उतना का उतना बराबर और ले लो तो वो आपके आ जाएगा 1/3, जो कि होगा यहां से। तो आपके वो होगा आधे से भी कम पे होगा, तो ये हो गया आपके 1/3। तो इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो संख्या रेखा के ऊपर। तो दोस्तों ये बात हुई, मैं आपको कुछ और तरीके से और ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। अब देखिए हम यहाँ पे 1/2 को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी स्केल लाइन होगी 0। आप देखते हैं कि हर सेंटीमीटर उसके बीच में आपके 10-10 का डिफरेंस होता है कि 0 1 फिर आपके 2 फिर आपके 3, तो इसके बीच में 10 रेखाएं होती है। तो आप मान लीजिए ये वो 10 रेखाएं हैं जिसमें ये आपके बड़ी रेखा यहाँ पे 0 पे होती है, फिर 5 पे आपके ये छोटी रेखा होती है और फिर वापस आपके 1 पे ये आपके बड़ी रेखा होती है, इस तरह से। तो ये स्केल के माप के थ्रू अपन समझ रहे हैं कि स्केल पैमाने के ऊपर हम इसको कैसे समझे, स्केल या पैमाना के ऊपर हम इसको कैसे समझे इस चीज को। तो वो चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हमें 1/2 डिनोट करना है यहाँ पे। तो यहाँ कैसे करेंगे हम, तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि देखिए 1, अब यहाँ पे ऊपर 10 चीजें चल रही है, तो हमें क्या करना है, इनके नीचे 10 तक है तो हमें 10 तक लिखने पड़ेंगे। तो इसको आप ऐसे कर दीजिए 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 और आपके 6/10 और आपके 7/10 और आपके 8/10 9/10 और ये हो गया आपके 10/10। अब देखिए चूंकि हमें निकालना है 1/2, तो 10/10 आपके हो गया 1। अब इसका आधा मतलब 5 पे आएगा, क्योंकि 5/10 होता है आपके 1/2। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 गुना 10, ये आ गया आपके 1/2। इसीलिए
जो हमने करा था ना इससे पहले वाला, कि यहाँ पे हमने 0 कर लिया, यहाँ पे 1 कर लिया और यहाँ पे बीचों बीच हमने 1/2 लिख लिया। तो वो इसीलिए हमने 1/2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये बीचों बीच में जब पैमाने पर अपन करेंगे ये 5 पे आएगा और ये 5/10 ही आपके क्या होगा 1/2। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई आपके इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ में होंगे मेरे ख्याल से। इसमें अगर आपको और भी कोई चीज निकालनी है तो हम जैसे निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमें निकालना है इसमें समझो 4/5 निकालना है। हमें क्या निकालना है 4/5। तो आप इसमें निकाल सकते हो 4/5। तो देखिए ये आपके ध्यान से देखते हैं तो अपन 8/10 को इसको अपन काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा तो आपके 8/10 जो है वो आपके 4/5 भाग को डिनोट करेगा। तो इस तरह से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक्चुअली इसका लॉजिकल कंसेप्ट है क्या। हमें पता तो है ये बटे बी ने ये है, लेकिन हम संख्या रेखा पे उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उन चीजों को समझने के लिए ही मैं आपको ये प्रयास कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपके पकड़ में हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब जैसे यहाँ पे समझे हमें दर्शाना है, ऐसी कोई चीज आ गई आपके सामने कि 1 सही 1/2। हमें 1 सही 1/2 इसको दर्शाना है, जिसका मतलब होता है 2 एकम 2 और 2 ने 3/2। ठीक है दोस्तों, इस चीज को कैसे दर्शाएंगे, 1 सही 1/2 मतलब 1.5 होता है। तो एक तो इसमें पूरा पूरा आएगा, हम देखते हैं। तो ये आपके एक तो ये पूरा पूरा आएगा। अब आधा क्या लेना है अपने को, तो ये 15 तक, तो ये अपन आधा और यहाँ पे ले लेंगे। तो ये 1 + 1/2 ये हो जाएगा आपके 1 सही 1/2, जिसको यहाँ हम बोलते हैं 3/2 भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक इसमें पूरा पूरा लेना है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, आगे ये 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए अब इनको संख्या रेखा दर्शाना है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। वही अपने आप को 0 से शुरू करना है। यहाँ पे ये हो गई आपकी संख्या रेखा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके 8 का मतलब हो गया ये आपके 1 कब होगा, जब आपके 8/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके 1 है। अब ये कह रहा है 1/8, तो ये हो गया आपके पहला, ये हो गया आपके 1/8, ये हमने दर्शा दिया। आगे क्या बोल रहे 2/8, तो आगे चलो ये रहा 2/8, ये हो गया आपके 2/8। आगे कह रहा है 3/8, तो ये हो गया आपके 3/8, क्योंकि यहाँ पे होगा 4/8, तो इसका मतलब होता है आपके आधा। तो ये आपका इसका सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे, आधा मतलब 4/8। तो आप संख्या रेखा पे जितना दे रखा है उतना वहां तक ले लो, नीचे तक टोटल, फिर टोटल में से जो पूछ रहा है वो आप वहां पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/8, तो ये आगे चलते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपके 7/8। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है। इसमें जो क्या है, इसमें आपके हर क्या है, ये उचित भिन्न है, ये थोड़ी सी अनुचित भिन्न है यहाँ पे 8/5, क्योंकि इसमें क्या आपके हर बड़े हैं, यहाँ पे हर क्या है किसी किसी में यहाँ पे छोटे आ रहे हैं। इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने का वही तरीका है, यहाँ पे 0 वही शुरू कर लो आप। ऊपर 8 तक है तो अपने को 8 तक ले जानी पड़ेगी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो देखिए पहला करा है कि 2/5, तो देखिए 1 और 2, तो ये हो गया आपके 2/5। फिर अगला देखिए 3/5, तो ये हो गया आपके 3/5। अगला है 4/5, तो ये हो गया आपके 4/5, क्योंकि अब आगे जाएगा 5/5, और 5/5 का मतलब होता है आपके 1। तो ये आपके हो गया पूरा यहाँ पे 1, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये हो गया आपके 1। अब इसका आधा पूछे तो आप इसका आधा भी निकाल सकते हो 5/5 का, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा भी बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में, लगभग 2.5 के आसपास। अब अगला है 8.5, देखिए नीचे तो आपके 5 ही चलेगा, ये यहाँ पे नीचे सबके नीचे 5 है, लेकिन आगे क्या हो जाएगा 6,
7, 8, तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 8/5। तो इस तरह से आप इसको 8/5 को भी इस पे दर्शा सकते हो। तो संख्या रेखा पर दर्शाना हमने सीख लिया, और इसके अलावा जो भिन्न जो टुकड़ों में बटी हुई रहती है वो भी हमने इसके आगे वाले इसमें वीडियो लेसन में हमने देखा था। तो देखिए ये आपके लगभग इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड सारा बेसिक मैंने एक बार क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो सेशन होगा इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन उठाएंगे इसमें, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।